मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। बार बेंडिंग शेड्यूल की सीरीज में मैंने बात की है बेसिक ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल की, फॉर्मेट ऑफ बीबीएस की। बेसिक ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल में मैंने कवर ऑफ कंक्रीट को डिस्कस किया, डेवलपमेंट लेंथ को डिस्कस किया, आईएस कोड के कुछ प्रोविजंस और बेसिक रूल ऑफ डिडक्शंस की बात की। ठीक है, और मैंने सेकंड वीडियो में मैं बात की फॉर्मेट ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल की, जो कि एसपी 34/1987 के हिसाब से हो, जो कॉर्पोरेट में भी एक्टिवली चलता है। और मैंने ड्राइंग इंट्रोड्यूस कराई, उसमें मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वालिटी इंजीनियर आपको कैसे रेनफोर्समेंट चेक करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग को भी बताया। और इस बार मैं बात करने वाला हूं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ राफ्ट फाउंडेशन। जैसा कि आप सभी लोग चाहते थे कि मैं बार बेंडिंग शेड्यूल को बनाऊं, मैंने बाकायदा पूरा एक्सेल सीट बना के रखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन ध्यान रखना, कोई एक्सेल सीट नहीं मांगेगा, 2000 रुपए लगेंगे, सही बता रहा हूं मैं। ठीक है, जिसके सब्सक्राइब टाइम और अभी और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको लिखना है आई वांट टू जॉइन योर व्हाट्सएप। छोटी सी सब्सक्रिप्शन फीस देके आप व्हाट्सएप से चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं आपको 7 से 9 आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं फोन पे, टेलीफोनिकली। ठीक है, और बाकी सारे प्राइवेट सारे सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिए। ठीक है, और ये मैंने एक ड्राइंग बताई थी, इसी ड्राइंग का मैं बार बेंडिंग शेड्यूल आपको बताने वाला हूं। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आई होप सो कि आपने सारे नोट्स पढ़ लिए होंगे। जो भी प्रोविजंस होगा मैं उसको वीडियो के साथ में बताता चलूंगा धीमे धीमे। और आपने लेआउट, आई होप सो कि आपने लेआउट देख लिया होगा, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। मैं ये सेक्शन है, एक प्लान है और एक रिंग राफ्ट फाउंडेशन की रिंग बीम की ये डिटेल्स है, मैं इसी के हिसाब से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, बहुत ही मजेदार सेशन है भाई, जनरली लोगों को पता नहीं होता, आप जाके देख लेना। मैं इस बार कॉन्सेप्ट ऑफ हूफ ओवरलैपिंग को बताने वाला हूं और मजेदार सेशन होने वाला है, आखिरी तक बने रहना है आपको। चलिए मैं ले चलता हूं आपको एक्सेल सीट पर। आपको क्या करना है, मैं आपको आपके इसके कुछ कंपोनेंट हैं। सबसे पहले नेम ऑफ मेंबर्स, ये फॉर्मेट नया नहीं है आपके लिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इस फॉर्मेट को किस तरह से मैंने इसे डिजाइन किया है। ठीक है, और ये फॉर्मेट है। सबसे पहले मैंने रेडियल रेनफोर्समेंट की बात की, फिर मैंने हुप रेनफोर्समेंट की बात की। एक्चुअली ये एक्सेल का ही फॉर्मेट है मैं इसमें, और फिर मैंने हुप रेनफोर्समेंट की बात की, इसमें आउटर प्रोजेक्शन और इनर प्रोजेक्शन की बात की। और फिर मैंने फाउंडेशन रिंग बीम की बात की, जिसमें टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट की बात की। और फिर मैंने बॉटम एक्स्ट्रा की बात की, और फिर मैंने रिंग बात की एज पर IS 2502 टेबल नंबर 8 के हिसाब से। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, आपको बने रहना है आखिरी तक। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी ना हो तो आप कमेंट करके बताइए, मेल कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए। मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूं और सिखाने में भरोसा रखता हूं। एक्सेल सीट मांगोगे तो 2000 रुपए लगेंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो मेरे से कोई रिक्वेस्ट मत करना कि एक्सेल सीट चाहिए। आप सीखो, रिवाइज करके देखो, बैक करके देखो, आपको सीखना आपका पर्पस होना चाहिए, सीट कलेक्ट करके नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं सेक्शन पे, और जहां पे मुझे रेडियल रेनफोर्समेंट की डिटेल्स मिलेगी। ठीक है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक इनर प्रोजेक्शन है, एक आउटर प्रोजेक्शन है। ये वाला आउटर प्रोजेक्शन है, इस तरफ वाला इनर प्रोजेक्शन है। और आप देख सकते हैं यहां पे उन्होंने बोला है 202 नंबर ऑफ बार लगाने 16 के टे रेडियली। ठीक है, 16 टी मतलब 16 का वार है, रेडियली है, 160 की स्पेसिंग रखना है, वो की एज से, एज पर ही वो स्पेसिंग आएगी। ठीक है, और ये वाला 4 ऑफ 16T और 2 ऑफ 12T, ये वाला ये रिंग की बीम की डिटेल्स हैं। और यहां पे ये 106 16T रेडियली 160 सेंटर टू सेंटर एट एज, ये वाली इनर प्रोजेक्शन पे आपकी डिटेल्स दी हुई है। अच्छा, एक चीज बताओ, ये कितने का डाउट है कि सर 102 है, यहां पे आते आते 101 हो गया, कहां गया ये बाकी के 101, सर ये कहां रुक गए हैं, है ना डाउट। चलिए मैं आपको प्लान में दिखाता हूं ये चीज। आप प्लान में देख सकते हैं कि यहां से 202 सरिये यहां तक तो आ रहे हैं, लेकिन यहां पे 101 ही यहां तक गए हैं। ये कर्टेल है, ये 2750 की यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आउटर एज से, वो कर्टेल अल्टरनेटिव कर्टेल है, जो कि एक जाएगा, एक पूरा जाएगा, एक छोटा एक पूरा। तो इस तरह से आपको, अब इसकी आप बोलोगे कि हमें कटिंग लेंथ निकालनी है, तो कटिंग लेंथ का क्या फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो कटिंग लेंथ का प्रोसीजर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो कटिंग लेंथ में होता क्या है, टोटल लेंथ आपको देखना है, एंड कवर आपको देखना, माइनस करना है एंड कवर, एक तरफ से हो दोनों तरफ से हो, डोंट केयर ये। और फिर आपको उसके हुक, यदि कोई हुक है, एल है, तो उसको जोड़ना है। अब एल की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एंड कवर क्या है, इसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको जाके देखना पड़ेगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी।
ठीक है। एल की लेंथ क्या है, टोटल थिकनेस ऑफ द मेंबर। जैसे कोई आपने राफ्ट है उसमें हुक बनाया है, तो उसमें टोटल थिकनेस ऑफ द मेंबर आप देखेंगे कि एज पर कितना थिकनेस है, और फिर टॉप कवर हटा दो, बॉटम कवर हटा दो, जो बचा उसका एल बचेगा। यहां तक कि आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर होगी। अब मैं वापस से आपको एक्सेल पे ही ले चलता हूं। अब मैंने देखा, आपने अभी देखा, इसमें देखो टॉप बॉटम ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा। देखो आप देखोगे ना कि ये देखो, ये बॉटम में एक अलग बना हुआ है और टॉप में मैस में अलग दिखा हुआ। प्लान में नहीं बता सकता ना वो, तो टॉप में भी लगाना है, बॉटम में भी लगाना है, तो डबल मैस की डिटेल्स है। ठीक है, यहां क्लियर है। मैंने लिखा रेडियल रेनफोर्समेंट, ठीक है, फॉर्मेट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फॉर्मेट मत पूछना मुझसे। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स लिखनी है, ड्राइंग नंबर लिखना है, व्हाटएवर जो भी आपकी ड्राइंग नंबर हो वो वाली। ठीक है, आपने बॉटम यू लिखा, 101 नंबर ऑफ सरिया है, 16 के हैं। ठीक है, नंबर में नंबर ऑफ बार आ गया, 16 का डाया आ गया। यहां पे कोई दिक्कत है, 102 16 के हैं तो 102 आ गए। टॉप में भी इतने ही लगेंगे तो मैंने टॉप का भी लिख दिया, कोई दिक्कत है, डाया भी मैंने लिख दिया। अब भाई अब ये चीज देखनी है कि ये 4050 आया कहां से, यही कंफ्यूजन है बस। और है, देखो मैंने इसको लिखा, ये आप इसको क्लिक करेंगे, मैंने इसको लिखा 4200 माइनस 75 माइनस 75। ठीक है, ये इसका अंदर का फॉर्मूला है जो कि मैंने इक्वल करके लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप देख लेना। अब ये 4200 क्या चीज है, मैं वो दिखा दूं आपको तो आप मान जाएंगे ना कि क्या चीज है। चलो मैं आपको 4200 दिखा देता हूं। ये 4200 जानने के लिए मैं आपको ले चल रहा हूं प्लान पे। ठीक है, अब आप प्लान में देखो, मैं आपको कैलकुलेटर भी खोल देता हूं। देखो ये चीज आप देख रहे हो, यहां पे 1950 है, ये 500 है, 1750 है, ये तो आपको समझ में आ गया। और ये जो वाला एक मीटर का जो ये सेक्शन है, ये होलो रहने वाला है, यहां पे रेनफोर्समेंट नहीं है। ठीक है, वो सेक्शन में नहीं दिखता। तो ये चीज यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाता हूं। अब मैं आपका क्या करता हूं, मैंने लिखा 1950, मैंने किया 1950, ये ठीक है, मैंने लगाया प्लस, फिर मैंने लिखा 500, मैंने लगाया प्लस, और मैंने किया 1750, ये आ गया 4200। यहां क्लियर है। मैंने यहां का एंड कवर 75 नोट में लिखा है, जाके देख लेना, और यहां का एंड कवर उधर का भी। ठीक है, यहां का एंड कवर 75, ये चीज समझ में आ गई। आई होप सो कि ये चीज क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। मैंने ये कटिंग लेंथ लिखी। अब ये 125 कैसे आया, यही बात हो रही ना। तो 125 ऐसे आया। देखिए इसमें थिकनेस ऑफ द मेंबर आपको सेक्शन में जाके देखेगा, मैं आपको सेक्शन में ले चलता हूं। आप यहां देखिए, आपको 250 है। अब बॉटम का कवर 75 है। अगेन मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूं। अगेन मैंने कैलकुलेटर निकाला, मैंने 250 किया, मैंने माइनस किया, बॉटम का कवर 75, टॉप का कवर हमेशा 50 रखने वाले हैं। ये 125 है, यहां तक कोई दिक्कत है? आई होप सो कि ये भी क्लियर है 125 कैसे आया। बस इसके बाद मैंने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया। ये 64 क्या है, ये 64 मैंने बताया था जब भी 90 डिग्री का बैंड होगा तो मैं 2D माइनस करने वाला हूं। तो ये 2D और 2D 4D हो गया, और 16 इंटू 4 में कर दूं, ये 4 इंटू F7 है, ये F7 ही है, तो 16 इंटू 4 कर दूं तो मैं 64 हो जाता है। इस तरह से ये टोटल लेंथ आ गई है। अब ये कटिंग लेंथ हो गई, ये भी CD में मैंने लिखा, और यहां पर मैं ये टोटल लेंथ है। ठीक है, ये कटिंग लेंथ हो गई है, ये भी कटिंग लेंथ है। ये मैंने अलग अलग करके और इसको डाया वाइज बाइफिकेट कर दिया। अब डाया का कैलकुलेशन कैसा है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इन सबको जोड़ दो, इसको घटा दो। ठीक है ना, आप ये देख सकते हैं, ये इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ा है, ये माइनस L7, ई वाला L7 है 64, ये कलर वाइज आपको क्लियर हो रहा है। मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ बार से और डिवाइडेड किया है 1000 से, ताकि मीटर में कैलकुलेशन आ जाए। यहां तक कि कोई दिक्कत है? आई होप सो कि ये चीज कैलकुलेशन वाइज क्लियर है। यहां तक कि ये रेडियल एनफोर्समेंट मुझे नहीं समझ में आता कि अब मुझे और इसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, ठीक है, मैंने रेडियल रेनफोर्समेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। हुप रेनफोर्समेंट अल्टीमेटली होता क्या है, और ये 1600 क्या है, वो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग बताने वाला हूं, ये वही है। ठीक है, अब हुप रेनफोर्समेंट की डिटेल्स कहां दी है, मैं आपको सेक्शन में ले चलता हूं। ठीक है, आप सेक्शन में देख सकते हैं, प्लान में भी मैं बता देता हूं। ये आप देख रहे हैं ना, कहां पे देख रहे हैं, ये रेडियली है, ये रेडियली है, ये देख रहे हैं 150 सेंटर है, टॉप अल्टरनेटिव एक कटल की डिटेल्स दी हुई है। ये देखिए 1316T हुप @160। हुप जब भी बोले, और सर्कुलर में हुप मतलब होता है गोल गोल घूमना। ठीक है, अब हुप में सिर्फ ओवरलैपिंग का ध्यान दिया जाता है। तो ये इनर प्रोजेक्शन आउटर प्रोजेक्शन प्लान में मैं और क्लियर कर देता हूं ये चीज।
ठीक है, मैं प्लान में और क्लियर कर देता हूं। हुप रेनफोर्समेंट ये दिखा रहा है आउटर प्रोजेक्शन 13-16T हुप एट द रेट 160 सेंटर टू सेंटर, और इनर प्रोजेक्शन में दिख रहा है 11-16T हुप एट द रेट 160 सेंटर टू सेंटर। दिस इज द इनर प्रोजेक्शन। ओके, ठीक है, तो ये चीज इनर प्रोजेक्शन, इसका मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूं। अब ये चीज देखोगे, मैंने लिखा तो वही है ना 13-16T हुप आउटर प्रोजेक्शन, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 क्यों लिखा है? क्योंकि टॉप में से बॉटम में उसका एक साथ में कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये है, ये डाया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कह रहे हैं 32.185 कैसे आया? मैं इसको क्लिक करता हूं, आपको इसके अंदर का फॉर्मूला दिख जाएगा 2 पाई इंटू आर, और आर का कैलकुलेशन 5125 है। ठीक है, अब ये कैसे आया ये चीज जान लेते हैं। ठीक है, 5125 का कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं टोटल सेंटर से आउटर सेंटर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो मैंने किया 1950 प्लस 500 प्लस 1750 प्लस 1000, 5200 माइनस किया मैंने, कवर को हटाया 75, क्योंकि 75 कवर के बाद ही रेनफोर्समेंट आने वाला है। 5125 आ गया। दिस इज वन ऑफ द रेडियस। इसका 2 पाई आर कर दूं तो मुझे सर्कमफेरेंस मिल जाएगी पूरी की पूरी, और 2 पाई आर के बाद में ये चीज यहां तक क्लियर हो गई। आई होप्स होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी ना। तो मैंने 5125 का कैलकुलेशन ऑलमोस्ट आपको बता दिया है। 2 पाई आर का कैलकुलेशन, ये 32 मीटर की राउंड ऑफ आ गया। अब ये बताओ 32 है तो हमें कितने ऑलमोस्ट सरिये चाहिए होंगे? क्या मैं 2 सरियों में बना सकता हूं क्या? अब मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग समझाने की कोशिश करता हूं। एक चीज समझने की कोशिश करना, मुझे 32 मीटर सरिया चाहिए। मैंने 2 सरिये के टुकड़े लिए तो मुझे 2 ओवरलैपिंग सेक्शन जोड़ना घटाने पड़ेंगे। मैंने यदि 4 सरिये लिए तो मुझे 4 ओवरलैपिंग सेक्शन आप देख सकते हैं। यदि मैंने 3 लिए तो मुझे 3 ओवरलैपिंग सेक्शन आपको हटाने होंगे। समझ में आ गया? मतलब आप कितने सरिये जोड़ रहे हैं उतने ही आपको ओवरलैपिंग के सेक्शंस हटाने हैं। अब मुझे 32 मीटर चाहिए, एक सरिये का टुकड़ा 12 मीटर का है। यदि मैंने 2 जोड़े तो 24 होता है। तो 24 में से, और हुप में ओवरलैपिंग कितनी की जाती है? मैं 100 इंटू डाया 100D किया जाता है, मतलब 16 3200, तो वैसे ही कम हो गया। लेट्स सी इन द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अब मैंने बोला मैंने 2 सरियों से बना सकता हूं क्या? नहीं, 12 दूनी 24 तो टोटल लेंथ हो गई, लेकिन 1.6 1.6 3.2 तो ये खत्म ही हो गया, तो 20.8 ही हो गया। मतलब 2 सरिये से 20.8 का ओवरलैप सेक्शन किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि 12 दूनी 24, 12 3 36, तो मैंने कहा 3 कॉलम कर लो। तो मैंने 3 लिया, लेकिन 32 है और 3.2 तो वही माइनस कर दिया, तो फिर 3 से नहीं 4 से करते हैं। ठीक है, तो 4 से मैं कैसे करूंगा? 12 चौक 48, 12 के 4 लिए तो 48, तो ये हो गया माइनस ये 1.6 इंटू 4 यहां पे भी करना है। ठीक है, 12 चौक 48 तो हो गया, और 16 चौक 64 माइनस 6.4, माइनस 6.4 आपको ये घटाना ही है, क्योंकि ये 1.6 यहां से आ गया, 1.6 आ गया, 3.2 और ये वाला 1.6 3.2 1.6 3.2 3.2 प्लस 3.2 6.4। यदि मैंने इसको बराबर किया 41, ठीक है 41 आ गया, 64 की जगह 41 आ गया। आपको चाहिए 32, तो ओवरलैपिंग सेक्शंस तो यही सब एडिशन होंगे। आई होप सो कि ये क्लियर है। ठीक है, आपको रेडियल तो यही है, ओवरलैपिंग कितने आने वाले थे, क्योंकि 4 सरिये एटलीस्ट आपको जोड़ने पड़ेंगे। 3 में वो नहीं आ रहा था, तो 4 ओवरलैपिंग सेक्शंस आएंगे और सर्कमफेरेंस वही रहेगा। इन सबको ऐड करके और नंबर ऑफ सरिये से मल्टीप्लाई करके यहां पे आप लिख दो, और यहां पे और कोई हुप रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन यहां पे 160 माइनस करके किया है। ठीक है, ये रेडियस का कैलकुलेशन ऐसा ही है, मैंने रेडियस के साथ यहां फॉर्मूले में मर्ज किया है। ठीक है, तो यहां से आपको टोटल लेंथ आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने इनर प्रोजेक्शन हुआ। आई होप सो कि यहां तक तो किसी को दिक्कत है नहीं। करके देखो, समझ नहीं आता है तो मुझे मेल करके देखो, मैं कोशिश करूंगा समझाने की, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप से जुड़ लो और मुझे आपको कॉल करके ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। ठीक, अब आपकी बात आती है, एक आखिरी पार्ट है फाउंडेशन रिंग बीम का, जिसमें टॉप रेनफोर्समेंट बॉटम रेनफोर्समेंट की बात है। मतलब यहां तक तो दिक्कत समझ आ गया ना। हुप रेनफोर्समेंट है टॉप में, 4-12 के सेक्शन दिखा दूं क्या? ये देखिए 4-12 के ऊपर हैं, 4-12 के नीचे हैं, 2-12 के एक्स्ट्रा हैं, ऊपर एक्स्ट्रा नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है? इसका रेडियस और ओवरलैपिंग समझ में आ गई है।
अभी आप रेडियस आप इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे, यहां पे आपको 4 कैलकुलेट करना है, तो 4 के रेडियस के इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ करके इसकी 4 की रेडियस निकाल लो, रेडियस से सर्कमफेरेंस घुमा दो, सर्कमफेरेंस के बाद ओवरलैपिंग जोड़ दो, टॉप एक्स्ट्रा को हर कॉलम में जोड़ दो। आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप यहां से सेंटर से, आप इस सेंटर से आपको इसके सेंटर तक, सेंटर नहीं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे नीचे के 4 हैं तो एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एज पे तो आना ही है, एज पे कवर माइनस कर देना, कवर माइनस नहीं करेंगे तो रेडियस अलग अलग आएगी, ठीक है। ये सही साइड पे ध्यान रखनी होती है, कवर माइनस कर देना 12, और यदि 16 के हैं तो 1600 ओवरलैपिंग आएगी, 12 का है तो 1200 ओवरलैपिंग आएगी, 100 इंटू डाया, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट, बॉटम एक्स्ट्रा में मेरे यहां पे 8 कॉलम थे, मैंने 2 into 8 किया हुआ है, ठीक है। और 2 हैं क्योंकि 2 एक्स्ट्रा हैं, 12 के हैं तो 12 ओवरलैपिंग आने वाली नहीं है, क्योंकि एक 1400 का ही है, इसमें ओवरलैपिंग का सेक्शन नहीं है। तो आपने यहां पे चीजें देखी और मैंने यहां पे डाया वाइज कैलकुलेशन कर लिया, बॉटम एक्स्ट्रा हो गया। अब रिंग का कैलकुलेशन में बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों ने यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियो बनी हुई है रिंग के कटिंग लेंथ कैलकुलेशन की। मैं आपको सिंपली वर्ड में एक ही चीज बताने वाला हूं। एज पर IS 2502 टेबल नंबर 8 में इस तरह का एक टेक्सचर है, जब भी उस टेबल में कोई भी शेप आपको दिखे, कैलकुलेशन उसी हिसाब से करते हैं। हम लोग हमेशा जनरल एंड डिडक्शन वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, सिर्फ रिंग का कैलकुलेशन मैं एज पर IS 2502 के हिसाब से करूंगा। मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, समझ में आएगा कि 360 कैसे आया, 540 कैसे आया, 545 कैसे आया, ठीक है। चलिए चलते हैं सेक्शन से। आप ये समझते चलिए कि ये 500 बाई 700 का बीम है, ठीक है। मैं आपको बीम पे ले चलता हूं, ठीक है। अब आप देखो, ये आपका 700 है, ये 500 है, यहां तो कोई दिक्कत है। कवर नीचे का 75 है, क्योंकि इसके साथ में कंप्रोमाइज नहीं करने वाला, और बॉटम साइड सारे कवर 60 के हैं, ठीक है। और तो ये चीज समझ में आ रही है, तो आपको कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगा। आप 700 में से 75 इधर से, 60 इधर से, और 10 इधर से, और 10 इधर से माइनस करेंगे तो 545 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से 500 में से 60 माइनस 10 और 10 नंबर ऑफ डाया, 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये चीज समझ में आ गई है। तो यहां से ये 360 आ जाएगा। अब ये चीज समझ में आ गई, 24 इंटू डाया को मैंने जोड़ दिया ये वाला फॉर्मूले से, 24 इंटू डाया, ये टेबल नंबर 8 में दिया हुआ है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करने वाला हूं मैं, बस आपका छोटा सा समय और लूंगा। मैं सारी चीजें बता चुका हूं, ऑलमोस्ट रिंग का कैलकुलेशन हो गया। रिंग के कैलकुलेशन का एक और तरीका है कि भाई हम लोग बाहर का रेनफोर्समेंट करके, और मैं एक जैसे 135 डिग्री का है तो यहाँ पे 3D और 90 डिग्री पे 2D और 2D, मतलब 2 2 4 2 6 और 6 12 डी को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। और मैंने 8D, जैसे इस पर्टिकुलर केस में ड्राइंग में 8D मेंशन था, तो मैं 8D इसमें हुक को करके 16D कर दूं, तो 12 माइनस 16 4D, तो मैं 4D ये 4 इंटू डाया तो ये 40 आ गया। इस हिसाब से भी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। और नंबर ये जब भी देखो टोटल लेंथ हो डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, क्योंकि 0 को भी काउंट करते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ रिंग्स, ये इस तरह से 160 आई हैं। तो यहां पे आपको सर्कुलर कैलकुलेशन, सर्कुलर रेडियस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द कॉलम यदि निकालना है तो मैं ऑलरेडी लेआउट में बता चुका हूं, वहां पे आप वहां से जाके देख लो। आई होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया हो, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी आपको समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में बता देना, मेल कर देना, मैं सभी का रिप्लाई करता हूं, किसी से भी जाके पूछ लो। थैंक यू, टाटा बाय बाय।